फिल्म शुरू होती है एक गांव को दिखाने से। हमें घर में डैनी नाम की एक औरत दिखती है जो पूरे घर की मरम्मत कर रही थी। उसका हस्बैंड एक दिमाग का डॉक्टर होता है। उसके पति का नाम टेड है। अब उनका नया घर ऐसी जगह पर था जहां सही नेटवर्क नहीं था। डैनी की बात करें तो वो कई दिनों से घर की मरम्मत का काम कर रही थी क्योंकि घर बहुत पुराना हो चुका था। अब डैनी को घर में ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ अच्छे नेटवर्क हो तो वो टेड को बुलाती है, उससे थोड़ी बातें करती है क्योंकि उसका समय नहीं कट रहा था। वो बोर हो रही थी। अब किसी काम के सिलसिले में टेड को आज हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, इसलिए डैनी को घर पर अकेले ही रात बितानी पड़ी। थोड़ी देर बाद एक अजनबी दरवाजे पर आया। वो दरवाजे की खिड़की से झांक रहा था। वो डैनी से बात करता है, उससे कहता है कि दरवाजा खोलो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें मारना चाहता है, वो तुम्हारे घर में घुस आया। अब डैनी इस आदमी से डर गई थी, इसलिए उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। जाहिर सी बात है, इस तरह किसी अजनबी पर भरोसा करना मूर्खता थी। ये नकली आंख वाला मरीज डैनी से बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसके लहजे और हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह डैनी को लेकर चिंतित था। वह वाकई उसकी मदद करना चाहता था। वह डैनी से यह भी कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम पुलिस को बुलाओ क्योंकि तुम्हारी जान वाकई में खतरे में है। मेरी बात समझो। अब उसकी बात सुनकर डैनी दरवाजे के पास आती है। दरवाजा खोला या नहीं ये हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके साथ ही हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं उस नकली आंख वाले मरीज को कोई बुरी तरह से मार देता है। फिर पता चलता है कि डैनी भी मर चुकी है, किसी ने उसे भी बेरहमी से मार दिया है। यानी जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। और हम देखते हैं कुछ महीनों के बाद का समय जहां डैनी का पति टेड एक दुकान पर काम करता था जहां पुरानी और महंगी चीजें मिलती थी। ये दुकान दरअसल डैनी की जुड़वा बहन डार्सी की थी। डार्सी बचपन से ही देख नहीं सकती थी, यानी वो अंधी थी। उसके पास कुछ मानसिक शक्तियां भी थी, यानी वो दिमाग की अनोखी शक्तियों की मालिक थी। जैसे वो अजीबोगरीब चीजों को महसूस कर सकती थी और देख सकती थी, जैसे भूत प्रेत और जादुई शक्तियां। डार्सी अपनी बहन डैनी की मौत से बहुत दुखी थी। अब टेड अक्सर उससे मिलने आता था, लेकिन उसे डार्सी की अजीबोगरीब बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसका दावा है कि मैं पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकती हूँ, यानी ऐसी चीजें जिन्हें आम लोग नहीं समझ सकते। इस समय उसके हाथ में एक घंटी थी। वो टेड से कहती है कि ये घंटी एक लड़के की जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन एक दिन किसी ने उसकी जान बेरहमी से ले ली। अब मैं उसे इस घंटी के जरिए महसूस कर सकती हूँ। टेड उसे कुछ देने आया था जो डार्सी ने उससे लाने को कहा था। यह कुछ खास था जो नकली आंख वाले मरीज से जुड़ा था, क्योंकि इसके जरिए डार्सी ये पता लगाना चाहती थी कि उसने डैनी को क्यों मारा, इस समय वे क्या सोच रहा था। इसलिए अब टेड उसे वह चीज देता है जो रुमाल था। इसी तरह डार्सी को पता चला कि टेड ने अब किसी दूसरे लड़की से रिलेशन बना लिया है जिससे वह जल्दी ही शादी कर लेगा। हालांकि डैनी की मौत कुछ समय बाद ही हो गई। अब इस बार डार्सी को बुरा लगा। उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। टेड डार्सी को अपने दोस्त के बारे में बताता है कि वे पहले मेरी दोस्त थी, पर अब क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत है हम दोनों ने एक रिलेशन बनाया और शादी करने का फैसला किया, और वो हॉस्पिटल में काम करती है। ये कहकर वो वहां से चला गया, पर हम समझ गए कि टेड के उस रात हॉस्पिटल में रुकने का मकसद सिर्फ उसका दोस्त ही हो सकता है, जिसकी वजह से डैनी को अकेले रात गुजारनी पड़ी, यानी वो पहले से ही उसे धोखा दे रहा था। अब शाम को डार्सी उसके घर गया। वो नकली आंख वाले मरीज का रुमाल भी लाया। उस रुमाल को टेबल पर रखकर उसके अंदर कुछ डाला और अपने दस्ताने उतारने लगा। अब डार्सी एक स्टोर रूम में जाती है जहां उसने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। पहले वो उसे ध्यान से देखती है, फिर वो उसके पास आकर बैठ जाती है। इस कमरे में और भी कई अजीबोगरीब चीजें हैं जिनका किसी से लेना देना था, जिसे डार्सी भी महसूस कर सकती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं टेड नींद से जाग चुका था। वो हॉस्पिटल के लिए निकलने वाला था, पर उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। वो उसे कमरे में तस्वीरें दिखाने लगी। ये कमरा असल में डैनी का था जो टेड के दोस्त को मिल गया। अब कमरा इस तरह से सेट किया गया था कि वो खुद से तस्वीरें बना सकता था। इस तरह वो टेड को अचानक खींची गई तस्वीरें दिखाती है जिसमें डैनी की परछाई थी। हालांकि उसे मरे हुए काफी समय हो चुका था और टेड इस बात से बचता है, पर उसके दोस्त
को ये अजीब लगता है। अब टेड रात में अपनी ड्यूटी करता है, यानी उसके दोस्त को भी इस घर में अकेले रहना पड़ेगा, पर वो डरी हुई थी क्योंकि ये वही घर था जहाँ डैनी की मौत हुई थी। टेड उससे कहता है बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर मेरी ड्यूटी का समय बदल जाएगा, तुम्हें तब तक मैनेज करना होगा। इस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, रात को तुम्हारी ड्यूटी तक मैं अपने घर में ही रहती हूँ, जब तुम्हारी ड्यूटी बदल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। तब टेड उसकी बात से सहमत हो जाता है। उसके दोस्त को आज ही जाना था और टेड के काम पर जाने से पहले वो उसे बताती है कि कल रात डार्सी ने एक अजीब सा तोहफा भेजा। वो वही लकड़ी का बक्सा था जिसे देखकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें और भी हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि डार्सी बाहर खड़ी है। वे दोनों उसे घर के अंदर ले आते हैं। अब उसे किसी ने आने के लिए नहीं बुलाया था, वे खुद आई थी। वे 2 दिन यहाँ रहने आई थी। टेड के दोस्त को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टेड उसे मना नहीं कर सकता था। अब न तो टेड यहाँ रहेगा न ही उसकी दोस्त, लेकिन फिर भी डार्सी रहना चाहती थी। अब डार्सी उन्हें लकड़ी का बक्सा गिफ्ट दिखाती है, जो वास्तव में अजीब था क्योंकि अंदर एक बड़ी लकड़ी की मूर्ति थी, जिसे देखकर टेड के दोस्त को बहुत बुरा लगा। फिर टेड उसे समझाता है कि जब डार्सी चली जाएगी तो मैं ये मूर्ति हटा दूंगा, जब तक वो यहाँ है प्लीज उसे मेरे लिए सहना। अब टेड चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी जाने वाली थी, लेकिन उसकी चाबियां कहीं खो गई थी। टेड का दोस्त चाबियां बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। डार्सी वहां बड़े आराम से बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। अब जब उसे चाबियां नहीं मिलती तो डार्सी उससे पूछता है क्या तुम अब नहीं जाओगी। वो कहती है नहीं, और अब उसे घर में ही रहना होगा। थोड़ी देर बाद टेड का दोस्त आती है और देखती है कि एक बड़े लकड़ी के बक्से की मूर्ति एक डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है। टेड के दोस्त को अजीब लगता है। वे डार्सी से पूछती है क्या तुम्हें इसे बाहर लाए हो। तब वह बड़ा ही अजीब जवाब देती है कि नहीं, फिर ये बाहर कैसे आया। अब वह इसके बारे में सोचती है, लेकिन फिर इसे अनदेखा करते हुए वह डार्सी के लिए खाना लाती है और दोनों के बीच कुछ बातें होती है। जब उसने उसे बताया तो वह मन ही मन डार्सी पर हंसती है। उसे विश्वास था कि डार्सी एक चुड़ैल की तरह जादू टोने में विश्वास करती है। डार्सी उससे पूछती है तुम्हें इस घर में कैसा लग रहा है। टेड के दोस्त ने जवाब दिया उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसा तुम्हारी बहन के साथ हुआ इसने मुझे भी उलझन में डाल दिया। डार्सी उससे पूछती है अगर कोई अजनबी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगी। वे कहती है नहीं, क्योंकि मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। ये सुनकर डार्सी को गुस्सा आ गया। वे कहती है मेरी बहन मूर्ख नहीं थी, उसने दरवाजा नहीं खोला, यानी नकली आंख वाले मरीज ने नहीं बल्कि किसी और ने उसे मारा है। ये सुनकर टेड की दोस्त कहती है अगर उसके जैसे पागल ने उसे नहीं मारा तो फिर उसे किसने मारा होगा। डार्सी कहती है एक पुरुष नर्स जो टेड की दोस्त है, वह उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ टेड एक डॉक्टर है और नकली आंख वाला आदमी एक मरीज है। अब ये सुनकर टेड की दोस्त को बहुत अजीब लगता है, लेकिन अब हम उस रात का सीन देखते हैं, क्योंकि उस समय कोई व्यक्ति घर में घुसा था जैसा कि उसने कहा। वह वास्तव में एक मुखौटा पहने हुए आदमी था जिसने डैनी को बेरहमी से मार डाला था। अब डार्सी का दावा था डैनी को नकली आंख वाले आदमी ने नहीं बल्कि आपके हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने मारा है जो आपकी साथी है। मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। कार की चाबियां खो गई है और मुझे लगता है उसने चाबियां यहाँ वहाँ रख दी। टेड उसे शांत करता है और कहता है कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वे नीचे आई और देखा कि डार्सी सोफे पर बैठकर सो रही थी। अब वे चुपचाप लकड़ी की मूर्ति के पास जाकर उसे चेक करती है ताकि वे देख सके कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। टेड की दोस्त ने जब उस मूर्ति के सिर को चेक किया तो उसमें 5 छेद थे। उनमें से एक डैनी का था। डार्सी की तस्वीर निकली, एक में दांत था और एक में छोटी सी खून की बोतल थी। अब टेड की दोस्त उन चीजों को वापस मूर्ति के सिर में डाल देती है और उसके जाने के बाद डार्सी पूरी रात मूर्ति के सामने बिताती है। लेकिन टेड की दोस्त काफी डरी हुई थी। अब समय बिताने के लिए वे डैनी के कमरे में अपने द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखने लगती है, जहां उसने डैनी के पीछे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह इतनी डर जाती है कि उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। उसने देखा कि डैनी का भूत कमरे के एक कोने में है, जिसे देखकर वह डर जाती है। अब इसी बीच उसे अपनी चाबियां मिल जाती है। वह कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब हम हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है, जहाँ टेड और डैनी का हत्यारा यानी नर्स, दोनों में दोस्ती है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब घर आने के बाद टेड देखता है कि उसकी दोस्त यहाँ
नहीं है। डार्सी टेबल पर उदास बैठी है। जब टेड उससे अपने दोस्त के बारे में पूछता है, वह जवाब देती है, वह भाग गई। मैं चाहती थी कि वह तुम्हारा असली चेहरा देखे कि तुम कितने घिनौने इंसान हो, लेकिन मेरी बहन ने के भूत ने उसे डरा दिया। वे चली गई। मुझे सच में पता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मारा है, क्योंकि तुम अपने दोस्त से प्यार हो गया। तुम बस मेरी बहन की दौलत चुराना चाहते थे जो उस बेचारी लड़की ने पहले ही तुम्हें दे दी थी। मैं सोचता रहा कि किसी पागल ने उसे मार दिया और मैंने उस नकली मरीज से बदला ले लिया, लेकिन वो सच में मेरी बहन की मदद करना चाहता था। तुम उसके असली हत्यारे हो। और हाँ, मुझे पता है कि अब तुम किसी को यहाँ भेजोगे ताकि वो मुझे मार सके, लेकिन बेहतर होगा तुम उस हत्यारे यानी नर्स को भेज दो। ये सुनने के बाद टेड कहता है, तुम्हें ऐसा सोच भी कैसे सकती हो और ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो उस जासूस के पास जो डैनी के केस पर काम कर रहा है। लेकिन डार्सी को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब नर्स टेड के घर आई तो उसने सबसे पहले लकड़ी की मूर्ति को देखा, फिर डार्सी को जो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, बहुत खून बहने की वजह से, और वो जल्द ही मर जाती है। यहाँ एक नया मोड़ आता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डार्सी अनुष्ठान जादू जैसी चीजों पर पूरी तरह आश्वस्त थी, इसलिए उसकी मौत से यहाँ एक अनुष्ठान पूरा हो गया था। उसे अपनी मौत से पहले से ही पता था, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अब जैसे ही वो मरी, लकड़ी की मूर्ति अचानक से जीवित हो गई और उसने नर्स का पीछा किया, उस पर हमला कर दिया। नर्स ने उसकी जान बचाई और भाग गई, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गई। जब वह उठा तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। टेड उसके सामने खड़ा था। उसने नर्स पर डार्सी की मौत का आरोप लगाया, जिस पर नर्स उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। जिस पर टेड कहता है, नहीं, मैं इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मुझ पर शक आएगा। मैं तुम्हारे जैसे पागल मनोरोगी को क्यों नहीं पहचान सका, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो वैसे भी मैं बच जाऊंगा, क्योंकि कौन आप पर विश्वास करेगा कि एक लकड़ी की कठपुतली जीवित होकर आप पर हमला कर सकती है। तो ये हम बताते हैं कि टेड एक बहुत ही स्वार्थी और धोखेबाज व्यक्ति है, जिसने लोगों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया और उसने लगभग सभी का इस्तेमाल किया, यहाँ तक अपनी वाइफ का भी। अब डार्सी नर्स को मार सकता था, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। दरअसल वह उसे प्रताड़ित करना चाहती थी, जैसे उसने डैनी को मारा और कई लोगों को प्रताड़ित किया। साथ ही जब वह नर्स था तो उसने कई लोगों के साथ अन्याय किया। अब एक मरीज नर्स से अपना बदला लेने आता है और वह अपनी उंगली काट लेता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड, जो बहुत चिंतित दिख रहा था, अपने घर आया। वही घंटी दिखाई देती है जिसके बारे में डार्सी ने कहानी सुनाई थी। वह घंटी बजाता है और उसे लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, जिसके साथ ये घंटी जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इससे टेड को लगता है कि शायद अलौकिक जैसी कोई चीज नहीं होती और डार्सी सिर्फ धोखाधड़ी कर रही थी। साथ ही हम जानते हैं कि टेड के दोस्त भी उसे छोड़कर चली गई थी। इस तरह डार्सी का अपनी बहन से बदला पूरा हुआ, क्योंकि टेड की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। और फिर हम एक बहुत ही चौंकाने वाला सीन देखते हैं कि वो आत्मा टेड के साथ खड़ी और टेड अब बचने वाला नहीं है। इसी के साथ फिल्म भी यहीं समाप्त हो जाती है।